बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम केपीके क्लास मैथ 7 का एक्सरसाइज 6.1 सोल्व करेंगे और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में 4 जुज़ है। 2 जुज़ मैं सोल्व करूँगा, बाकी जुज़ आप खुद सोल्व करें। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमने पढ़ा कि जब दो रेशियो इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास क्या है, 5:x इज इक्वल टू 15:16। तो अगर ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। अब ये कहते हैं कि इसमें आप x फाइंड करें, तो इसको मैं इस तरह सोल्व करूँगा कि मैं लिखूँगा 5:x इज प्रोपोर्शन टू 15:60। यहाँ मैंने प्रोपोर्शन क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। जब दो रेशियो इक्वल हो जाए तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। फिर मैंने ये भी हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोपोर्शन इसको हम कहते हैं मीन और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब प्रोपोर्शन हो तो फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, 15 और x है, तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू एक्सट्रीम क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 60। अब मैं x को फाइंड करता हूँ, तो ये 15 मल्टीप्लाई इसके साथ है, हमने इक्वेशन में भी पढ़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई 15। यहाँ भी मैं 15 पे डिवाइड करूँगा और यहाँ भी 15 पे डिवाइड करूँगा। 15 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पास क्या बचा x और 15 1 ज़र 15 4 ज़र 60। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़र 20। तो यहाँ हमारे पास x का जो वैल्यू है वो क्या है, 20 है। यहाँ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 20। तो x का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं 4 जुज़ 4 और वो है x/3 इक्वल टू 2.5/1.5। अब तो दो रेशियो इक्वल है। जब दो रेशियो इक्वल हो तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। तो इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे कि x/3 प्रोपोर्शन टू 2:5/1:5। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शन तब होंगे जब प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो P का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ M का मतलब है मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और एक्सट्रीम क्या है, x मल्टीप्लाई बाई 1.5। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 25। पॉइंट को मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ होगा 10। यानी जब पॉइंट आप कैंसिल करते हैं तो आप 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हो आप उतना 0 लिखेंगे। यहाँ 1 डिजिट है तो हम 1 0 लिखेंगे। फिर इधर भी यहाँ x लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 15। पॉइंट को मैं कैंसिल करता हूँ, इधर मैं नीचे 1 लिखूँगा। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो मैं इधर 1 0 लिखूँगा। अगर इधर 2 डिजिट तो फिर मैं 2 0 लिखता था। तो अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यह होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 25 75 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 10। ये 10 तो कैंसिल होते हैं, या इसका मतलब यह है कि बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करें 10। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 10 बोथ साइड, क्योंकि इक्वलिटी के बोथ साइड आप एक ही ऑपरेशन करेंगे। अगर आप इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो इधर भी वही चीज़ वही नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 75 इक्वल टू 15 और ये क्या है x। ये 15 मल्टीप्लाई है।
अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 15, और इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 5 और 5 1 ज़र 5 2 5 5 ज़र 25 और ये 5 3 ज़र 15 और फिर 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 5। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर 4, 16 एंड 64 आर इन प्रोपोर्शन। क्या ये हमारे पास प्रोपोर्शन है 4, 16 एंड 64। याद रखें प्रोपोर्शन में तो ज़रूरी है कि 4 एलिमेंट हो, यहाँ 3 है। हमने कंटिन्यू प्रोपोर्शन या कंटिन्यू रेशियो भी पढ़ा है, और हमने मीन प्रोपोर्शन भी पढ़ा है कि मीन प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन है जिसका मीन क्या हो, मीन में एक ही नंबर हो, एक ही सेम नंबर हो। ये हमारे पास क्या है, अगर प्रोपोर्शन है तो इसका मीन क्या होगा, सेम होगा। मतलब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 4:16 इज प्रोपोर्शन टू 16:64। मीन प्रोपोर्शन वो है कि जिसमें मीन क्या हो, मीन में जो एलिमेंट या जो नंबर आता हो वो सेम हो। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि यहाँ हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट है वो 16 है और थर्ड तो नहीं है, तो थर्ड की जगह भी मैं क्या लिखता हूँ 16 लिखता हूँ और 64 तो है। अब अगर मैं इसको मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करूँ अगर इसके अनुसार सेम आता है तो ये प्रोपोर्शन है, अदरवाइज ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन क्या है 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू एक्सट्रीम क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 64। 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256 और इसको मल्टीप्लाई करो 4 4 ज़र 16 1 4 6 ज़र 24 1 25। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x if at 16 एंड x 1 एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन। याद रखें मीन प्रोपोर्शनल को हम कह सकते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी सेकंड और थर्ड यानी एक रेशियो का यहाँ पास क्या था, कंटिन्यूड रेशियो था कि इन फर्स्ट रेशियो का इन कंसेक्वेंट और दूसरे रेशियो का एंटीसीडेंट क्या होता, इक्वल होता। तो अगर मैं इधर इक्वल लिख लूँ तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन होगा, और ये हमारे पास क्या है, मीन है, और मीन में सेम एलिमेंट है। तो इस वजह से हमारे पास मीन प्रोपोर्शन बी को हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, और इस प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो इधर हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है। तो कंटिन्यूड रेशियो का मतलब, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि इसमें मीन क्या होंगे, मीन के एलिमेंट सेम होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 8 है 16 है एंड x। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, वो तो 8 होगा, दूसरा क्या होगा 16 होगा, फिर प्रोपोर्शन, और फिर हमारे पास क्या होगा, फिर 16 होगा, और फिर हमारे पास x। क्योंकि 16 हमारे पास सेकंड मिडल एलिमेंट है, तो मिडल एलिमेंट हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, सेम लेंगे, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। अब हमने पढ़ा है कि प्रोपोर्शन में मीन और एक्सट्रीम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो 256 यानी ये मीन है, और एक्सट्रीम क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई x। अब x को मैं पॉइंट करता हूँ, तो इधर मैं जब ये शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पास क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी x इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 8। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 8 1 ज़र 8 8 3 ज़र 24 1 चला जाएगा इधर, तो 8 2 ज़र 16। तो x का वैल्यू क्या है 32। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 6 7 8 पढ़ेंगे।